न्यूज 18 इंडिया के हाथ एक बेहद अहम सरकारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट लगी है जो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल के समय अरावली में हुए अवैध खनन की परतें खोलती है। ये रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2010 की है जिसे तत्कालीन इंटेलिजेंस आईजी ने सीधे गृह सचिव को भेजा था। रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि हाईकोर्ट द्वारा अरावली क्षेत्र में खनन पर रोक के बावजूद अलवर इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध खनन जारी था। इसमें साफ कहा गया है कि पुलिस, वन विभाग और प्रशासन की मिलीभगत से ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। मेवबहुल इलाकों में लोगों द्वारा कर्ज लेकर डंपर खरीदना, पत्थरों का परिवहन एक लाभ का धंधा बन चुका था। न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद 18 अक्टूबर 2010 की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के समय हाईकोर्ट की रोक के बावजूद अलवर क्षेत्र में खुलेआम अवैध खनन किया जा रहा था। रिपोर्ट के अनुसार मेवबहुल इलाकों में कर्ज लेकर डंपर खरीदना, पत्थरों का परिवहन एक मुनाफे का सौदा बन चुका था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि अकेले अलवर जिले में अरावली क्षेत्र के भीतर 279 खनन पट्टे आवंटित किए गए। यही पट्टाधारी अपने यहाँ पर अवैध खनन के पत्थरों की सप्लाई करवा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक रोजाना करीब 1500 डंपर अवैध खनन का पत्थर अलवर से हरियाणा और दिल्ली भेजा जा रहा था। सबसे गंभीर आरोप यह है कि पुलिस, वन और प्रशासनिक अधिकारी इस अवैध सप्लाई के बदले हर महीने तय रकम वसूल रहे थे। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में मचा बवाल अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई और ना ही दी जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने एनसीआर में माइनिंग की इजाजत से जुड़े दावों को सिरे से खारिज करते हुए इन्हें भ्रामक बताया है। दूसरी तरफ राजस्थान से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक विपक्ष सरकार पर हमलावर है और अरावली संरक्षण को लेकर सड़क से संसद तक संघर्ष का ऐलान कर चुका है। अरावली पर केंद्र सरकार का नया दावा। सोशल मीडिया में फैलाया जा रहा है झूठ। अरावली पहाड़ियों को लेकर देश भर में मचा बवाल अब सियासी और प्रशासनिक बयानबाजी के केंद्र में आ गया है। अरावली को लेकर फैल रही चर्चाओं और भ्रामक खबरों पर केंद्र सरकार ने साफ शब्दों में स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि अरावली क्षेत्र में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है और न ही भविष्य में दी जाएगी। YouTube चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध है। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि एनसीआर इलाके में माइनिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। उन्होंने बताया कि अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में केवल 0.19% हिस्से में ही सैद्धांतिक रूप से खनन हो सकता है, वो भी तब जब संबंधित क्षेत्र की पहचान और पर्यावरणीय योजना तैयार हो। सरकार ने ये भी साफ किया कि अरावली क्षेत्र पहले से संरक्षित है, जिसमें 6 से 7% आवासीय क्षेत्र और करीब 2% जल क्षेत्र शामिल है। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ग्रीन अरावली मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि बीते वर्षों में अरावली संरक्षण को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान लंबे समय तक माइनिंग होती रही। राजस्थान में अरावली पर आर पार। इधर अरावली संरक्षण को लेकर राजस्थान की राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सेव अरावली, डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 26 दिसंबर को जयपुर में अरावली संरक्षण को लेकर मार्च निकालने का ऐलान किया है।
सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी। आज चारों राज्यों में, गुजरात हो, राजस्थान हो, हरियाणा, दिल्ली, हर जगह भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। और अगर सरकार कोर्ट में जाके उन बातों पर एग्री कर रही है जिसका परिणाम अरावली के संपूर्ण खत्म होने की तरफ बढ़ता है, उसका हम विरोध करते हैं। हम लोग 26 तारीख को जयपुर के अंदर हम लोग मार्च निकालेंगे। हम इस समय उदयपुर की फतेह सागर झील के किनारे मौजूद है और फतेह सागर की झील अरावली की वादियों के बीच में है। इस झील की खूबसूरती ये अरावली की वादियां है और इसी अरावली पहाड़ियों की, अरावली पर्वत श्रृंखला की नई परेशानी, नई परिभाषा जो है वो आम जनता के मन में परेशानी पैदा कर रही है कि क्या ये परिभाषा अरावली पर्वत श्रृंखला के अधिकांश भाग को खत्म कर देगी। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन, आंदोलन जो है वो जारी है। इस समय आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि फतेह सागर की पहाड़ पर अरावली की पहाड़ियों के बीच में ये स्कूली नन्हे बच्चे भी अरावली की नई परिभाषा को लेकर चिंतित है और इनका मानना है कि अरावली को बचाने के लिए हर वर्ग को आगे आना चाहिए। और इसी के चलते बच्चे भी आज रैली निकालते हुए सेव अरावली की तख्तियां, आप देखिए कि हाथों में सेव अरावली की तख्तियां हैं, ये लेकर निकल रहे हैं। अच्छा, क्यों आए हैं आप आज यहाँ पर सब लोग? क्योंकि हम लोग अरावली के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो अरावली रेंज 100 मीटर से नीचे होगी उसमें माइनिंग की जाएगी और जो 100 मीटर से ऊपर होगी उसमें प्रोटेक्शन होगी। अच्छा, तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि अगर पहाड़ से मैं तो हम लोग क्यों एक के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं और एक के लिए हम लोग माइनिंग करवा रहे हैं। तो हम सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज डिसीजन को वापस ले और कुछ अच्छा फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में राजस्थान में घमासान मचा हुआ, अरावली बचाओ को लेकर मुहिम चल रही है। लेकिन यही अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान व गुजरात सीमा को सटी हुई है और यह पर्वत श्रृंखला जो है सिर्फ एक पर्वत ही नहीं, लोगों के लिए आध्यात्मिक स्थान भी माना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला में कई औषधियां भी हैं और कई लोग जो है इसके संरक्षण के लिए पुराने पीढ़ियों से जो है इसमें निवास करते आ रहे हैं। मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पालड़ी एम के पास में उत्मन है, यह अरावली पर्वत श्रृंखला है। यह पर्वत श्रृंखला जो है इसको कई परंपराओं को जोड़े हुए हैं। यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं पहले उप प्रमुख रह चुके हैं, उनसे जानेंगे कि सर आप बताएं, अरावली पर्वत श्रृंखला की जो है बचाव का अभियान चल रहा है, अगर यह पर्वत श्रृंखला कटती है तो क्या नुकसान होता है? देखिए, इसमें नुकसान की तो कहने की कोई बात ही नहीं है। सबसे पहला नुकसान तो ये है कि ये जो इस नीचे पहाड़ के नीचे जो लोग, आदिवासी लोग हैं, वो निवास करते हैं। अब ये 100 मीटर की बात कह रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय के, 100 मीटर तक अरावली नहीं है, तो 100 मीटर के अंदर वृक्ष भी खड़े हैं और आदिवासी लोग निवास भी कर रहे हैं। अब आप ये देखो कि अगर 100 मीटर अरावली का भाग नहीं रहेगा तो अगर उसको, जो पहले से ही राज्य सरकार ये बजरी खनन और अवैध खनन रोकने में नाकाम रही है, और अगर ये ऐसा होगा तो ये उन लोगों के लिए वरदान साबित होगा जो अवैध खनन करने के लिए लगातार इसमें लगे हुए हैं।